हेलो बच्चों, क्लास 9th। कल बेटा आपने 13.1 एक्सरसाइज की थी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, 4th क्वेश्चन करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, और फिर भी बेटा अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर देना बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सोल्व करवा दूँगा। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। बोला गया है ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक बेटा क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूब और क्यूबॉइड में आपको पता होगा, क्यूब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी 6 साइड होती है, सारी की सारी इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अपने पास जो गिट्टी होती है जिसको अपन लूडो में यूज करते हैं, पासा जिसको बोला जाता है, उसमें आपने देखा होगा सारी की सारी साइड एक जैसी। सांप सीढ़ी वगैरह अपन खेलते हैं, अपन लूडो में यूज करते हैं, तो उस गिट्टी को अपन एग्जाम्पल मान सकते हैं इसका क्यूब का। और क्यूबॉइड होता है कि ईंट की तरह, जिसकी साइडें आपने अंदाजा लगा दिया होगा। तो ठीक है बेटा, एक बॉक्स तो ऐसा है जो कि आपका, ठीक है, क्यूबिकल है, और दूसरा बॉक्स ऐसा है जो आपका क्यूबिडल है, मतलब वो क्यूबॉइड है, जो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई है। विच बॉक्स हैज ए ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच? कौन से बॉक्स का ज्यादा, सॉरी, विच बॉक्स, हाँ, कौन से बॉक्स का ज्यादा जो लैटरल सरफेस एरिया होगा। पहली बात, ये लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है बेटा? जैसे ये हमारा एक रूम है, इसके चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। टोटल में सारा आ जाता है, छत भी आ गया, नीचे फर्श भी आ गया। अगर लैटरल की बात हो रही है तो केवल इन चारों दीवारों की बात हो रही है। तो हमें इन चारों दीवारों का एरिया निकाल के लाना है, दोनों बॉक्सेस का। तो पहले आप आते हैं इन ए क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है बेटा। तो जो एज है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक बेटा। तो वो कैसे बनेगा, देखो, ये आपका एक क्यूब हो गया जिसकी चारों साइड एक जैसी है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का। तो ये मान लो साइड आपकी ए है, तो क्यूब में क्या होती है, सारी की सारी साइड एक जैसी होती है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये एक आपके सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक आपका जो दीवार है वो चारों साइड उसकी एक जैसी है, तो एक स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ठीक बेटा। साइड इंटू साइड, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो यहाँ कमरे की कितनी दीवार होती है, 4 दीवार, तो 4 से मल्टी हो गया, तो क्या फार्मूला बन गया, 4 ए स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। ए आपका साइड का, तो ये आपको ए आपको दे रखा है 10, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 4 10 का स्क्वायर 100 आ गया, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। ओके बेटा। इसके बाद इसने दूसरा दे रखा है इन ए क्यूब, उसमें जो लेंथ है वो आपको देखिए 12.5 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है, वाइड है, वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी निकालना बेटा, पर इसका ध्यान से निकालना, इस तरह काम नहीं चलेगा। क्यूबॉइड में क्या होता है, एक ईंट की तरह फिगर होता है जिसमें सारी साइड एक जैसी नहीं होती। अब इसमें सारी ए अपन लेट कर ले, इसमें सारी ए नहीं है, ये एल होगा, ये बी होगा, सॉरी ये बी होगा, ये एच होगा। तो इसका लेटरल देखो कौन कौन सा होगा, ध्यान से निकालना है। तो इस दीवार, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये एक रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो आप लिखेंगे लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो बेटा, इस दीवार का हो गया HL, तो सामने वाले का भी HL हो गया, तो 2HL हो गया। इसी तरह इस दीवार का हो गया BH, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, सामने वाले का भी BH, तो 2BH हो गया। तो दोनों में कॉमन एक तो 2 आ रहा है, एक H आ रहा है, तो L प्लस B। अब जो जो वैल्यू रखो आपके पास सारी वैल्यू है। H की वैल्यू 8 है, L की वैल्यू 12.5 है और B की वैल्यू 10 है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये आपका बन गया 16 और ये आपका बन गया 22.5। 16 के डिवाइड में 10 लग गया, ये 5 पे कट हुआ 4, ये यहाँ बचा 2, 5 पे कट हुआ 5, ये कट हो गया 5 पे 2, ये कट हो गया 8, 8 5 जा 40, कैरी ऑन 4, 8 4 जा 32 एंड 4 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने ये कहा था कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो इसका एरिया तो आया था 400 और इसका आया 360, तो कौन ग्रेटर बेटा? द एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ए ग्रेटर। एंड कितना ग्रेटर है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ज्यादा होगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर सेकंड में बोला विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब बात आ गई टोटल सरफेस एरिया। टोटल में बेटा सारा कुछ काउंट होता है, जैसे अगर ये बॉक्स है तो इसकी चारों दीवारें नहीं, ऊपर और नीचे वाला भी एरिया काउंट होता है। तो जैसे अगर इसकी बात करें तो मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताऊंगा। जैसे 4 दीवारों का 4a² बना, तो ये भी तो सेम होती है, ये भी a² और नीचे वाला भी a², तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a² हो जाएगा। कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया अपन कई बार बात कर चुके हैं, LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे मैंने ये एरिया निकाला और ये एरिया निकाला, वैसे ही आप ये एरिया और निकाल लेना। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ गए हो। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। बोला गया ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass pans including base held together with tape। एक ऐसा बेटा स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर टेप लगा रखी है, ठीक है बेटा, कांच का बना हुआ है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। वही बेटा क्यूबिकल हो गया। तो इन क्यूबॉइड, ठीक है बेटा, क्यूबॉइड बॉक्स जो आपकी लेंथ है जिसको L बोला जाता है, वो आपकी है बेटा 30 सेंटीमीटर, जिसको आप ब्रेथ वाइड विड्थ बोलते हैं वो शायद 25 सेंटीमीटर है, और जिसको हाइट बोलते हैं H वो भी 25 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं करना क्या है। What is the area of glass? इस पूरे ग्लास का एरिया क्या होगा? तो सीधा एरिया पूछा है तो बेटा टोटल एरिया की बात पूछी गई है। अगर लेटरल सरफेस एरिया तो चारों दीवारों का होता है, एरिया पूछा है तो टोटल एरिया। तो द एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो सारी वैल्यू है आपके पास, बस सीधा यहाँ आपको रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप रख लोगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आगे बोला हाउ मच ऑफ टेप इज इन नीडेड टू फॉर ऑल द 12 एजेस। इसके जो 12 एजेस है उसको टेप लगाने, उसको अगर आप टेप लगाने चाहें तो कितनी लंबी टेप की हमें जरूरत पड़ेगी, टेप जिसको अपन लगाते हैं। तो ये कैसे लगानी है मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह का एक बॉक्स है, तो यहाँ 12 जो एजेस है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12 दो साइडें रहेगी, एक ये रहेगी 11 और एक ये रहेगी 12। तो देखो इनके ऊपर टेप लगानी है, ऐसे इसके ऊपर लगानी है, इसके ऊपर लगानी है, इसके ऊपर लगानी है, ऐसे सारी टेप लगानी है। तो कितने लंबाई की टेप की जरूरत पड़ेगी? तो देखो टोटल टेप यूज्ड फॉर 12 इंच, ठीक बेटा। तो देखो चार, तो ये आपका L है, ये आपका B है, ये आपका H है। तो यहाँ चार तो लेंथ है, 1 2 3 4, तो 4L। इसी तरह चार ब्रेथ है, 1 2 3 4, तो 4B। इसी तरह चार ही हाइट होगी, तो 4 कॉमन आ गया, L प्लस B प्लस H। तो ये सारी वैल्यू है आपके पास। L है 30, ये 25, ये भी 25, ये 50 और 38, तो कितना आ गया 320 सेंटीमीटर टेप की जरूरत पड़ेगी उन सारों को कवर करने के लिए। तो ये बेटा आपका सेकंड पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा पूरा ध्यान से समझना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो बेटा कमेंट कर देना, आपको ये चीज़ मैं दोबारा बता दूंगा। पर ये चीज़ बढ़िया तरीके से करोगे तभी जाके बात बनेगी और तभी जाके ये पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा। और अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे चैप्टर करने में बेटा फिर दिक्कत होती है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझना है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट समझ लोगे, इसको करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। एक बेटा शांति स्वीट स्टॉल्स कोई दुकान है, वो क्या कर रही है, ऑर्डर बना रही है। किस चीज का? बॉक्स बनाने का ऑर्डर, ठीक है। उनकी स्वीट्स की जो बॉक्स होते हैं उनका जो वो बॉक्स बना रही है। बॉक्स समझते होंगे जिसमें आप स्वीट डालते हैं, आप मिठाई की दुकान से लेते हैं, तो इस तरह से बॉक्स बना रही है। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। यहाँ 2 साइज के बॉक्स की जरूरत पड़ती है बेटा। द बिगर ऑफ डायमेंशन, जो बिगर बॉक्स है वो 25 गुना 20 गुना 5 का, इसका मतलब क्यूबॉइड है ये। एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 × 12 × 5। दो तरह के बॉक्स है, एक छोटा है और एक बड़ा है। फॉर ऑल ऑफ ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कई बार क्या होता है कि आप बॉक्स से ज्यादा चीज डाल देते हैं तो क्या उससे ओवरलैप हो जाती है, बाहर गिर जाती है। इसलिए क्या किया गया, ये जो बॉक्स है ना, इसमें 5% ज्यादा गत्ता जो होता है उसको यूज किया गया है, ठीक बेटा। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपए अगर इसका कार्डबोर्ड जो गत्ता लगता है उसका खर्च आता है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। तो इस तरह के 250 बॉक्स बनाने के लिए टोटल क्या खर्चा लगेगा। तो पहली बात आपको क्वेश्चन समझना बेटा, क्या कर रहे हैं, मिठाई के डब्बे बना रहे हैं, ठीक है। 2 तरह के डब्बे बना रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। दोनों डब्बे 250 बना रहे हैं, पहले तरह के 250, दूसरे तरह के 250। फिर क्या किया, जो आपने पहले तरह का बॉक्स बनाया उसमें ओवरलैप के कारण भी बाहर कोई चीज गिर ना जाए, इसलिए 5% ज्यादा उसमें यूज कर लो। तो 5% गत्ता ज्यादा यूज किया गया है, तो हमें वो भी सारा कुछ देखना है। फिर बात बोला कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर अगर 4 रुपए खर्चा आता है तो इन सारे बॉक्सेस के ऊपर कितना खर्च आएगा, टोटल जो पैसा बनेगा वो हमें निकाल के लाना है। तो पूरा ध्यान से आपको देखना है। तो इन फर्स्ट क्यूबॉइड बॉक्स या लार्ज क्यूबॉइड या बिगर बोल सकते हो, फर्स्ट बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। तो जो लेंथ बेटा वो है 25, जो ब्रेथ है वो है 20 और जो हाइट है वो है 50। आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक बेटा, गत्ता ही होता है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक बेटा, जो उसमें गत्ता यूज हुआ है उसका एरिया। तो गत्ता तो आपको पता है टोटल में यूज हुआ सारा का सारा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड यूज हुआ है उस सारे का एरिया। तो क्या क्यूबॉइड है 2 × LB प्लस BH प्लस H है। L है आपका 25 × B है 20, B है 20, H है 5 है 5 और L है आपका 25। ये आपका बन गया 500,
ये आपका 100, ये 125, 600 और ये 725 हो गया। ये आपका हो गया 1450 सेंटीमीटर। तो ये इसको बनाने के लिए हमारा जो गत्ता लगा वो है। अब क्या है, जो नॉर्मल गत्ता यूज हुआ उससे 5% गत्ता ज्यादा यूज किया गया, तो इसका हम 5% भी निकाल लेते हैं। 5% ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक बेटा, विच यूज्ड फॉर ओवरलैप्स, ओवरलैप्स के लिए जिसको यूज किया जाता है, तो इसका 5% निकाल लो। 5% ऑफ कितना, 5 गुणा 1450 बटे में 100%, तो ऐसे निकाला जाता है। 5% का 5/100 होगा। बात तो एक ही है, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ बस। ये इससे घटा 2 पे, ये तो आगे डिवाइड नहीं होता है, तो इतना आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, तो इसका एरिया 1450 था, ये एक्स्ट्रा यूज किया वो इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि है तो इसी का 2 एलसीएम है, इस डिवाइड किया 2, ये हो गया 2900 प्लस 145, तो ये आपका आ गया 3045 डिवाइड बाई 2, ये निकाल लेना। उम्मीद करूंगा दिखाई दे रहा होगा आपको सारा सवाल, ठीक बेटा। अब आते हैं ये इस तरह का, ये तो एक ही बॉक्स का एरिया बना है, ऐसे तो 250 बॉक्स है। टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू वन बॉक्स ऑफ फर्स्ट टाइप, पहले प्रकार का, तो वो आया है आपका 3045 बटा 2। तो इस तरह के तो 250 बनाने हैं, तो टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ फर्स्ट टाइप, तो इसकी बेटा 250 से मल्टीप्लाई, ओके बेटा। ये इससे 125 पे कट हो गया, तो आगे मल्टीप्लाई आपको करना आता है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये जो सारा काम किया है, ये टोटल एरिया निकालने के लिए कर लिया आपने, समझ आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 3045 गुना 125, 25, 20, 2 22, आगे 0, ये 10, 5, 9, 0, 6, 5, 4, 0, 5, 2, 9, 11, 5, 16, 4, 9, 10, 6, 7, 8, लो ये लो, ये अपने फर्स्ट टाइप का जो बॉक्स है उसका टोटल एरिया निकाल लेंगे। अब आते हैं बेटा जो सेकंड टाइप का बॉक्स है, तो इन सेकंड क्यूबॉइड बॉक्स, ठीक बेटा। तो इसी तरह लेंथ लिखो, उसकी जो लेंथ है उसकी वो है 15, जो ब्रेथ है 12 और हाइट है शायद 5 इसकी है, ठीक बेटा। तो एरिया ऑफ बॉक्स या एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, सेम फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस LC, L 15 इंटू B12, B12 इंटू 5, 5 इंटू 50, ये हो गया 180, 60, 75, 180, 60, 240 और 7 हो गया 310, 315, ये आपका बन गया 630 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। तो ये तो यहाँ तक निकला, 5% ये भी एक्स्ट्रा यूज किया गया, 5% ऑफ कार्डबोर्ड which used
is used for overlaps ज्यादा के लिए, तो 5% निकाल लो भाई। 630 का 5/100 गुणा 630, 1 0 से 1 0, ये 2 पे काटा 63/2। ओके बेटा, 63/2। अब बेटा इरेज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पूरा नहीं आ रहा, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको यहाँ तक समझना पड़े, इसको अच्छे से समझ पाओ। ओके डा। तो इसके बाद टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो वो 630 और 5% ये हो गया 63/2। तो ये 2 आ गया, ये हो गया 1200, 60 + 63, ये हो गया 60, ये हो गया 1320, 1323 / 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये तो एक बॉक्स का एरिया निकला है। टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है बेटा। ये तो 1223 / 2, इस तरह के बॉक्स तो 250 है, तो 250 × 1223 / 2, ये 125 पे फिर कट हो गया, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1223 की मल्टीप्लाई 125 है, तो 15, 10 और 11, 10 और 11, 5 और 6, 6 4 4 3 2 2 1, 5 7 5 3 8, 10 2 12, 4 1 5, ये आपका आ गया 15 28 75 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। अब आगे जो पैसा दिया जाएगा वो टोटल का दिया जाएगा, न कि फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से दिया जाएगा। तो अपन टोटल एरिया निकाल लेते, सारे बोर्ड को यूज करेंगे। टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्स, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इन बोथ टाइप ऑफ बॉक्स। ओके बेटा। तो पहले में यूज हुआ है 380 625 और दूसरी में यूज हुआ 15 28 75। प्लस करो 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, फिर असल में 8 और 6 14 और 1 15, असल में फिर 1 2 और 0 2 और 1 3, 5 और 8 13, असल में 1 3 और 1 4 और 1 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा। आगे बोला जो कोस्ट इरेज करना पड़ रहा है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लिखना है तो। इस सवाल की लेंथ ज्यादा बेटा। आगे बोला द कोस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, the cost of cardboard 1000 centimeter square area is equal to 4 rupees. The cost of cardboard the cost of cardboard for 1000 centimeter square area, तो इतना आ गया। The cost of 1 centimeter square area 4/1000 आ गया। इसी तरह कोस्ट ऑफ टोटल एरिया कितना निकला है 53 35 00, ये 4 / 1000 मल्टी कितना आ गया बेटा 2 0 से, तो 2 0 कट हो गया। आगे ये 2 पे कट हुआ 2, ये कट हुआ 5, तो ये 5 पे ये कट हो जाएगा आपका 1, 0 लगाना पड़ेगा, 33 बन गया। 30 3 बचेगा 35 और 7, तो ये आपका आ गया 14, कैरी ऑन 1, ये आ गया 12 और 1 आ गया 13। ठीक बेटा। और आगे 2 आ जाएगा। तो इतना जो रुपीस है टोटल आपका खर्च आने वाला है। ओके बेटा।
कर लोगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, काफी लंबा क्वेश्चन था, हालांकि मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, जो कि बेटा आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो 8 तक क्वेश्चन कर लेना, और फिर भी कल अगर 4th क्वेश्चन नहीं हुआ या 8वें में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट कर देना। थैंक यू। और एक कॉपी वाली बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ बेटा, कॉपी अपनी पूरी करते रहे। ओके।